Hi students, it's our third video for 12th class and in this video we will complete the chapter. So without wasting our time, let's start the chapter. I think too that I had never listened so carefully. मैंने ये भी सोचा कि भाई मैंने अभी तक शायद क्या नहीं किया था, शायद ध्यान से सुना ही नहीं था कि टीचर क्या पढ़ाता है, and that he had never explained everything with so much patience. और क्या, और ये भी सोच रहा था कि शायद टीचर ने कभी इतने अच्छे से एक्सप्लेन कभी किया ही नहीं था, इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था, seemed means प्रतीत होना, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि जो पुअर मैन है, जो बेचारा आदमी है, wanted to give us all, वो हमें सब कुछ देना चाहता है, he knew, जो कि वो जानता था, before going away, जाने से पहले वो हमें जो भी जानता था वो सारी जानकारी देना चाहता था. एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और क्या चाहता था कि सारी जो भी वो जानकारी जानता है वो एक ही स्ट्रोक में हमारे दिमाग में डाल दे, यानी कि एक ही बार में हमारे दिमाग में घुस जाए जो वो समझाना चाह रहा था हमें. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, कि ग्रामर के बाद हमने ग्रामर पढ़ ली, उसके बाद हमारे पास क्या था, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी कि हमें राइटिंग का वर्क करना था. दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन जो एम हेमल है उसके पास हमारे लिए क्या थी, न्यू कॉपीज़ थी, मीन्स कुछ नया लिखने के लिए, नया करने के लिए उसके पास नई चीज़ थी. रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उसमें क्या लिखा हुआ था, ब्यूटीफुल राउंड हैंड. ये राउंड हैंड क्या होता है, ये कर्सिव राइटिंग जैसे होती है, वैसे मतलब घूमे घूमे अक्षरों में ऐसे लिखा हुआ. और उसमें क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, ठीक है. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम. दे लुक्ड लाइक मीन्स, दे मीन्स क्या, दे मीन्स जो वर्ड्स लिखे हुए थे ना वो, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, कि वो ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे कोई क्या हो, छोटे छोटे झंडे हो, फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो कि तैर रहे हैं हर कहीं, इन द क्लासरूम में हर कहीं तैर रहे हैं. हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हंग फ्रॉम द रोड यानी कि रोड से लटके हुए हैं, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क यानी कि हमारे डेस्क के टॉप पर लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा था, है ना. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए था कि सब के सब कैसे अपने काम में बिजी थे, मीन्स कोई भी इधर उधर नहीं देख रहा था, सब अपने काम में लगे हुए थे. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत था. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, सब इतना शांत था कि सिर्फ इस पेन, जो पेपर पर जब पेन चल रहा था ना, तो सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही थी. वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ जो उड़ने वाले जो बीटल्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं, बीटल्स ने क्या किया, एक बार कुछ बीटल्स उड़कर क्लास में आ गए. बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, सबसे छोटे थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो क्या कर रहे थे, अपनी जो नोटबुक थी उसके अंदर क्या कुछ बना रहे थे, है ना. एज इफ़ दैट वॉज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी फ्रेंच लिख रहे हैं, जैसे वो भी फ्रेंच जानते हैं और वो ही फ्रेंच का काम कर रहे हैं. हालांकि बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे होंगे, ऐसे ही पेंसिल चला रहे होंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन वो भी ऐसे कर रहे थे जैसे वो भी फ्रेंच सीख रहे हैं उस दिन. तो ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, अब रूफ के ऊपर, है ना, छत पर क्या कर रहे थे, पिजन्स बैठे हुए थे, और कूड क्या, ये साउंड दैट इज़ मेड बाय पिजन्स, है ना, तो वो बड़ी धीरे धीरे आवाज़ निकाल रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स,
तो मैंने सोचा क्या ये इन जो ये कबूतर जो गाना गा रहे हैं, कबूतर जो बोल रहे हैं, क्या ये उनको भी जर्मन में गाना सिखा देंगे? इवन द पीजन्स, क्या पीजन्स को भी? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. कि जब भी मैं ऊपर देख रहा था ना, तब मतलब मैं अपने काम से जब भी ऊपर देख रहा था तो मैंने देखा एम हेमिल जो हैं वो अपनी चेयर पर क्या मोशनलेस बैठे हुए हैं, यानी कि कोई हरकत नहीं कर रहे हैं ना, आराम से बैठे हुए हैं, हिल भी नहीं रहे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेजिंग मीन्स घूरना, लगातार देखना है ना, एक बार एक चीज़ को देख रहे हैं फिर दूसरी चीज़ को घूर रहे हैं। एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसे देख रहे हैं जैसे वो अपने माइंड में, अपने दिमाग में इन सारी चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं कि क्या चीज़ कैसी दिखती थी, कहाँ कैसे क्या रखा हुआ था। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल रूम में जैसे हर चीज़ दिखाई दे रही थी ना, उस हर चीज़ को वो देख रहे थे, घूर रहे थे। किस लिए? ताकि वो अपने दिमाग में उसे बैठा सकें। फैंसी, इमेजिन, for 40 years he had been there in the same place, कि फैंसी मीन्स इमेजिन है ना, इमेजिनेशन जो होती है, इमेजिन। फॉर 40 years यानी कि 40 सालों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो उसी जगह था, 40 सालों से वो वहाँ था। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, यानी कि विंडो के बाहर क्या था, गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उसकी क्लास। जस्ट लाइक दैट, अब वो जस्ट लाइक दैट यानी कि बता रहा है, दिखा रहा है ना। ओनली द डेस्क द बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, 40 सालों से सब कुछ सेम था है ना, लेकिन क्या चीज़ चेंज हुई थी, जो डेस्क और बेंच थी ना वो क्या हो गई थी, स्मूथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसको कितने सालों से यूज़ किया जा रहा है तो वो चिकनी हो गई, चिकनी होने की वजह से वो क्या हो गई, स्मूथ हो गई है ना, चिकनाई पहन ली। वॉर्न स्मूथ मतलब चिकनाई पहन ली उसने, मतलब चिकनी हो गई। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और क्या चेंज आया कि जो वॉलनट ट्रीज थे है ना, अखरोट के जो पेड़ थे वो क्या हो गए, वो बढ़ गए, बड़े हो गए। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और होप वाइन ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेल, इसको कहते हैं होप वाइन, कि वो क्या हो गई थी, जो कि उसने खुद ने उगाई थी। ट्विन अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, वो क्या हो गई थी, ट्विन मतलब ट्विस्टेड है ना, ट्विस्ट कर रही थी, घूमती घूमती क्या कर रही थी, विंडो से छत तक पहुंच रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, कि उसका दिल कितना टूट रहा होगा उस वक्त इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए है ना, बेचारा आदमी। अब ये सारी चीज़ें जो पेड़ उसने उगाए है ना, जिनकी देखभाल उसने की, जिस स्कूल को उसने इतने अच्छे से देख रेख की, और हर चीज़ को छोड़ कर जाना पड़ रहा है, तो उसको दुख हो रहा है। और ये चीज़ फ्रेंच भी फील कर सकता है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, है ना, अब उस रूम के ऊपर वो अपनी बहन को क्या सुन सकता था कि उसकी बहन क्या कर रही है, घूम रही है इधर से उधर। और क्यों घूम रही है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स मतलब जो सामान था उनका है ना, वो अपने सामान की पैकिंग कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको कल क्या करना था, जो कंट्री थी या जगह थी जहाँ पर वो रह रहे थे, उस जगह को छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, यानी कि लेकिन उसके अंदर अभी इतनी हिम्मत तो थी, इतना साहस तो था कि वो लास्ट डे वाले दिन भी सारे चैप्टर्स जो भी होमवर्क उसने दिया था वो सारा कंप्लीट करे, मतलब सुने हमसे। आफ्टर द राइटिंग, अब राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, फिर हमने क्या किया, हिस्ट्री का एक लेसन किया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, मीन्स वो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। अब जो क्लास के पीछे जो रूम में पीछे जो होसर बैठा हुआ ना, मैंने बताया था फार्मर है, हैड पुट ऑन हिज स्पेकल्स, उसने क्या कर लिया, चश्मा पहन लिया। एंड होल्डिंग हिज, बोलने लग गया। यू कुड सी दैट ही
टू वॉज क्राइंग। आप ये देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, जो उसकी आवाज़ थी ना वो इमोशन की वजह से लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनने, जब वो बोल रहा था ऐसे लड़खड़ाते हुए, तो वो सुनना बहुत ही क्या था, मजाक क्या था, हंसी आ रही थी उस पर। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ, कि हम सब हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना भी। अब रोना क्यों चाहते थे, क्योंकि वो इमोशनल हो रहा था, है ना, तो इमोशनल हम भी हो रहे थे, लेकिन उस वक्त जब वो आवाज़ आ रही थी तो हंसी भी आ रही थी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मतलब अब उसको थोड़ा अफसोस हो रहा है कि भाई मुझे देखो, मतलब मैं उस पढ़ा नहीं, और मुझे वो लास्ट लेसन कितने अच्छे से याद है कि क्या क्या हुआ उस दिन, है ना। ऑल एट वंस, और तभी क्या हुआ, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि जो चर्च क्लॉक थी उसमें 12 बजे। देन द एंजलस, एंजलस क्या होता है, एंजलस होता है जो कैथोलिक जो लोग थे, यानी कि जो चर्च होता है ना, चर्च के अंदर क्या होता है, बेल रिंग होती है, बेल बजती है, टू शो दैट इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर्स, ये दिखाने के लिए कि भाई प्रेयर का टाइम हो गया है ना। और ये चीज़ 3 बार बजती है ना, मॉर्निंग में, नून में और इवनिंग में, 3 टाइम होता है, और वो उसके बाद प्रेयर चलती है उनकी। तो फिर वो बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, और उसी वक्त 12 बजे तभी क्या हुआ, ट्रम्पेट्स क्या होता है, ट्रम्पेट्स होता है इंस्ट्रूमेंट है एक, है ना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है एक, जो बजा, जैसे कि पर्शियन किस चीज़ के लिए बजा, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, कि भाई अब जो पर्शियन जो सोल्जर थे वो जो क्या कर रहे थे, ओपन फील्ड में क्या करते, ड्रिलिंग कर रहे थे ना, तो उनकी वापसी के लिए, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी कि जो एक्सरसाइज कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ से वापसी के लिए। साउंडेड अंडर आर विंडोज़, ऐसा मतलब साउंडेड मीन्स मतलब लुक लाइक, ऐसा प्रतीत हो रहा था, सीम्ड, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमारे बिल्कुल ही पास बज रही हो, अंडर आर विंडोज़, यानी कि बिल्कुल हमारे नियर। ओके, एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़े हुए, वेरी पेल, मतलब बहुत पीले, इन हिज चेयर, अपनी चेयर से। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा। अब लंबे से मतलब ये नहीं है कि वो आज लंबा हो गया है, नहीं, मतलब आज से पहले फ्रेंच ने उनको कभी नोटिस ही नहीं किया, मतलब कभी उनको ऐसे देखा ही नहीं इतना ध्यान करके, है ना। तो आज देख रहा है वो, क्योंकि आज से पहले उसने पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दिया, ना बुक्स देखी, ना कोई चैप्टर देखा, ना टीचर देखा, कुछ नहीं देखा उसने, तो आज उसको वो अलग लग रहा है, क्यों, आज वो बहुत लंबा लग रहा है, क्योंकि वो उसको देख रहा था। माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने क्या कहा कि माई फ्रेंड्स, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, चॉक्ड मीन्स ब्लॉक, है ना, ब्लॉक कर देना, किसी चीज़ ने उसको ब्लॉक कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो ज़्यादा कुछ आगे नहीं बोल सका, मतलब आगे नहीं जा पाया। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर उसने अपना जो चेहरा है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घुमाया। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक लिया, एंड और बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, फिर उन्होंने क्या किया कि जितनी भी ताकत उनमें थी वो पूरी ताकत लगा के उन्होंने जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना लिखा। वीव ले फ्रांस, वीव ले फ्रांस मतलब लिव लॉन्ग फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall, और फिर उन्होंने क्या किया, अपना रुक गए and leaned his head against the wall, और अपना चेहरा जो सर था वो उस पर ब्लैक बोर्ड पर या वॉल पर टिका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द के, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, गेस्चर मतलब इशारा, है ना, उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा कर दिया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, यानी कि किस बात का गेस्चर, किस बात का इशारा किया कि भाई स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, वो हाथों से इशारा कर दिया उन्होंने। Now students, we have completed our chapter, so I will meet you in the next video with next chapter. Till then, keep watching, keep learning. Bye bye.